अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रिज़ल्ट एनालिसिस करेंगे। चार कंपनीज से, बेहतरीन कंपनीज से स्टॉक एक्सचेंज में इनके हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक है वो मीज़ान बैंक है, उसके बाद सिस्टम लिमिटेड है, एंग्रो फर्टिलाइज़र और साजेब यानी साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स। तो इन चारों की हम रिज़ल्ट एनालिसिस करेंगे जो इन्होंने अनाउंस किया है। तो चलें दोस्तों, टॉपिक पे हम चलते हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलें दोस्तों, हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो सबसे जो पहला हमारे पास स्टॉक है वो मीज़ान बैंक लिमिटेड। तो मीज़ान बैंक लिमिटेड ने अपना फर्स्ट क्वार्टर 2023 का रिजल्ट अनाउंस किया है। इसकी कुछ चीज़ा पॉइंट्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर 2022 के साथ हम इसको साथ ही कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें प्रॉफिट ऑन एसेट्स की मीज़ान बैंक का, तो ये तकरीबन जो है 81 बिलियन रुपीस का जो है प्रॉफिट है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर 2022 में 38 बिलियन रुपीस था। इनका जो प्रॉफिट ऑन एसेट है वो तकरीबन 100% जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है। इसी तरह रिटर्न ऑन डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 40 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट रिटर्न किया है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर 2022 में 16 बिलियन का था। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न किया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों तो 41 बिलियन का है, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर 2022 21 बिलियन का था। तो इसका मतलब है इन्होंने बिल्कुल ही जो प्रॉफिट है वो 100% इन्होंने इंक्रीज़ किया है, जो कि मीज़ान बैंक के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। इस तरह अदर इनकम की बात करें तो 44 बिलियन का है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर 2022 में 25 बिलियन का। तो ये भी 90 से 100% के करीब जो है उन्होंने अदर इनकम इंक्रीज़ किया है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है मीज़ान बैंक के लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 27 बिलियन, 2022 में 15 बिलियन, जबकि टैक्सेशन जो है 12 बिलियन और फर्स्ट क्वार्टर 2022 में 5 बिलियन का। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में 15 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर 2022 में 9 बिलियन का था। तो अच्छा खासा इन्होंने इम्प्रूव किया है प्रॉफिट को। तो यहाँ से इनका ईपीएस जो बनता है फर्स्ट क्वार्टर 2023 में 8.62 रुपीज़ बनता है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर 2022 में 5.14 बनता है। तो इनका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट आया है मीज़ान बैंक का। अगर हम इनकी डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इन्होंने 3 रुपीज़ पर शेयर दिया है। ईपीएस के हिसाब से डिविडेंड इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा सप्लाईस आना शुरू हुआ है। इस तरह अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स। साजगार ने बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा रिज़ल्ट दिया है। तो यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे थर्ड क्वार्टर 2022 और थर्ड क्वार्टर 2023 का रिज़ल्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, तो नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वार्टर 2022 में इनका जो नेट सेल था वो 2 बिलियन का था, जबकि यहाँ पे थर्ड क्वार्टर 2023 में तकरीबन जो है 8 बिलियन का इनका नेट सेल बनता है। तो सेल के हिसाब से अगर हम बात करें 2022 के मुकाबले में सेल जो है ना बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इम्प्रूव किया है। इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो 7 बिलियन का जो है इनका कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है, जबकि 2022 में इनका 2 बिलियन का बनता था। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। आपको पता है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल तमाम कंपनीज का इंक्रीज़ कर गया है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें हम दोस्तों, तो 2022 में इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट बनता था वो 17 करोड़ का बनता था। इस क्वार्टर में यानी थर्ड क्वार्टर 2023 में 87 करोड़ का इनका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 8 करोड़ का बनता है, जबकि 2022 में 5 करोड़ का था इनका एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ का बनता है, जबकि 2022 में 3 करोड़ का था। एडमिन एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर गया है। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो 4.7 करोड़, जबकि प्रीवियस ईयर में जो है तकरीबन 4 करोड़ का बनता था। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़ा सा इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ किया है।
अदर इनकम की अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर में 45 लाख का था, तो यहाँ पे इन्होंने अदर इनकम को इंक्रीज़ किया है, तकरीबन 1.3 करोड़ का इनका अदर इनकम बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बन रहा है 70 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 70 करोड़ बन रहा है, जबकि इनका 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 करोड़ जो है बन रहा था। फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ का इनका फाइनेंस कॉस्ट है इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस में 1.4 करोड़ का था। तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंक्रीज़ किया है। आपको पता है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और महंगाई की वजह से जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की बात करें तो ये तकरीबन जो है 65 करोड़ का बनता है, और टैक्सेशन की बात करें तो ये तकरीबन जो है 21 करोड़ का बनता है। और इसी तरह अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो प्रीवियस ईयर में इनका जो है 2 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में जो है 44 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट बनता है आफ्टर टैक्सेशन। तो इस तरह से इनका अर्निंग पर शेयर बन रहा है थर्ड क्वार्टर 2023 में 7.36 रुपीज़, जबकि प्रीवियस ईयर में 0.41 रुपीज़ था। तो काफ़ी जो है इन्होंने अपना अर्निंग इंक्रीज़ किया। इस वजह से आपने देखा कि इनकी जो शेयर प्राइस है वो अच्छा खासा उसमें एक्टिविटी आप देख रहे हैं। तो डिविडेंड की अगर हम बात करें दोस्तों, इन्होंने डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं किया है, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा मायूस होकर इसमें सेलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें साजिव की यानी साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स की, तो प्रीवियस हिस्ट्री के मुकाबले में इनका जो अर्निंग है वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज सिस्टम लिमिटेड। बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है स्टॉक एक्सचेंज में, और काफ़ी इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिया। तो अगर हम सबसे पहले नेट सेल्स की बात करें तो 20 बिलियन का इनका नेट सेल बनता है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें 13 बिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 6.7 बिलियन का बनता है, जबकि प्रीवियस ईयर में तकरीबन 4 बिलियन का बन रहा था। तो बहुत अच्छा इनका ग्रॉस प्रॉफिट आया है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस इनका मौजूद है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में इंक्रीज़ हुआ है। एडमिन एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के मुकाबले में भी काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। अदर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुआ है। अदर इनकम साथ ही इन्होंने बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया है। तो इस तरह इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है वो 4.8 बिलियन का बन रहा था, प्रीवियस ईयर में 2.8 बिलियन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इम्प्रूव किया है। फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है इनका 2.2 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट बनता है। प्रीवियस ईयर के मुकाबले में काफ़ी इनका फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा हुआ है। आपको पता है, जैसे हमने पहले भी शेयर किया, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इंक्रीज़ कर गया है। टैक्सेशन इन्होंने दिया है और उसके बाद इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बन रहा है तकरीबन जो है 6.2 बिलियन रुपीज़ का बन रहा है, जबकि प्रीवियस ईयर में 3.2 बिलियन का बन रहा था। तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में इस क्वार्टर में इन्होंने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन को बिल्कुल डबल कर दिया है। इसी तरह अगर हम एपीएस की बात करें तो एपीएस भी स्लाइडली आप कह सकते हैं कि डबल हुआ है। प्रीवियस ईयर में 12 रुपीज़ पर शेयर था, तो यहाँ पे इस वक्त इन्होंने ईपीएस दिया है 22.44 रुपीज़ पर शेयर। तो दोस्तों अगर हम इनकी डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इन्होंने दिया है 5 रुपीज़ पर शेयर। तो चूंकि इनका जो अर्निंग था वो बहुत ज़बरदस्त आया था और डिविडेंड इन्होंने कम दिया है, इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ना इनमें सप्लाई दे रहे हैं, इसमें सेलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से आज आपने देखा कि इनके जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी गिर चुका है। अगले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं। बेहतरीन स्टॉक है फर्टिलाइज़र सेक्टर में, इंग्रो फर्टिलाइज़र एक नाम है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। तो इनका फर्स्ट क्वार्टर 2023 और फर्स्ट क्वार्टर 2022 का हम कंपैरिजन यहाँ भी करेंगे। नेट सेल्स की बात करें तो 43 बिलियन इनका नेट सेल रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। 36 बिलियन प्रीवियस ईयर में था, तो काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया है, नेट सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें 33 बिलियन, प्रीवियस ईयर में 25 बिलियन का था। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनका जाहिर सी बात है इंक्रीज़ किया है, ट्विटर हमने अभी आपके साथ शेयर किया। ग्रॉस प्रॉफिट तो इस तरह इनका बनता है 10.7 बिलियन का, और प्रीवियस ईयर में 10.8 बिलियन का बनता था। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट पे काफ़ी असर पड़ा है, जिसकी वजह से प्रीवियस ईयर के मुकाबले में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो स्लाइडली डिक्रीज़ कर गया है। इस तरह अदर एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस सारे अगर हम निकाल के इनका जो फाइनेंस कॉस्ट अगर हम देखें 43 करोड़ का जो है रुपीज़ का इनका फाइनेंस कॉस्ट है, जबकि 47 करोड़ का प्रीवियस ईयर का था।
तो फाइनेंस कॉस्ट इन्होंने कोशिश किया है काफ़ी कम किया है। तो यहाँ से टैक्स देने के बाद इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बनता है वो तकरीबन 4.4 बिलियन का बनता है, जबकि प्रीवियस ईयर में जो है 5.5 बिलियन का बन रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सेल्स तो काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो काफ़ी इनका डिक्रीज़ किया है प्रीवियस ईयर के मुकाबले में। तो इसके पीछे रीज़न आप सबको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट है, ऊपर से सुपर टैक्स वगैरह है, और दूसरा जो है फाइनेंस कॉस्ट है। तो ये सारे जो फैक्टर है इनकी वजह से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो प्रीवियस सेम क्वार्टर के मुकाबले में डिक्रीज़ किया है। तो इस तरह इनका जो ईपीएस रहा है वो 3.30 रहा है, प्रीवियस ईयर में 4.13 रुपीज़ पर शेयर रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में सेल्स काफ़ी अच्छा था, लेकिन ईपीएस थोड़ा सा इसका कम हुआ है। तो ईपीएस पे जो डेंट पड़ा है उसमें एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनका फाइनेंस कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे आप देखते हैं डेंट जो ज़्यादा पड़ा है इनका कॉस्ट ऑफ सेल्स, फाइनेंस कॉस्ट और दूसरा जो है टैक्सेशन की वजह से जो है ना काफ़ी इन पे ईपीएस पे जो है वो असर पड़ा है। इसके बावजूद जो है इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 3.5 रुपीज़ का, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड पेइंग कंपनी में इनका अपना एक नाम है। तो इस कंपनी में आप एक्यूमुलेशन या बाइंग कर सकते हैं। आप अपना रिसर्च इसमें शामिल करते हुए आप इसमें एक्यूमुलेशन या पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन चारों कंपनीज़ का अगर हम समरी करें तो इसमें एक तो एग्रो फर्टिलाइज़र ने डिविडेंड अनाउंस किया, अच्छा इनका रिजल्ट रहा। या सिस्टम लिमिटेड का बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा, लेकिन उन्होंने डिविडेंड कम दिया है लेकिन रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा। जबकि साजगार इंजीनियरिंग जो है उनका रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा, लेकिन उन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। तो डिविडेंड अनाउंस नहीं करने का मतलब ये है कि कंपनी जो है अभी एक्सपेंशन में जो है अपने पैसे जो है लगाना चाहते हैं, तो आप उसमें एक्यूमुलेशन या बाइंग कर सकते हैं अपने लेवल को और रिसर्च को शामिल करते हुए। इस तरह मीज़ान बैंक का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन डिविडेंड थोड़ा सा इन्होंने कम दिया है। तो मीज़ान बैंक के हवाले से ऐसा है कि इस्लामिक सेंट्रिक है, जिसकी वजह से मीज़ान बैंक के अलावा बाकी जो बैंक है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मीज़ान बैंक को इसलिए इसका एक एज हासिल है कि वो ऑलरेडी इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, इस्लामिक बैंकिंग है उनका। तो आने वाले फ्यूचर में इनका जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। तीनों कंपनीज का एग्रो फर्टिलाइज़र, सिस्टम लिमिटेड और मीज़ान बैंक का अलग से हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा और अपना रिसर्च शामिल करते हुए आपने डिसाइड करना है कि इसमें आपने एक्यूमुलेशन या बाइंग करनी है या नहीं करनी है। तो दोस्तों ये था 4 बेहतरीन कंपनीज से रिलेटेड वीडियो, उनके रिजल्ट को हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा हौसला बनता है और आने वाले वीडियोस को हम बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो आपसे ये भी गुजारिश हम करते चलें कि वीडियो से रिलेटेड आपने कमेंट्स लाजमी करना है, ताकि हमें अपने वीडियो से रिलेटेड जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स है और पॉजिटिव पॉइंट्स है उसका हमें पता चले और आने वाले वीडियोस में हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, और इस तरह हम सब मिल के रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।